गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर सेफ हैं। तो घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आज मैं चरण सिंह आप लोगों के सामने उपस्थित हूं अपनी एक वीडियो लेकर, जिसमें आज आप लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से एक दी हुई आकृति में खाने बनाकर हम आसानी से उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लीजिए, पेश है आज की वीडियो। बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग के मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं, 4 बराबर बराबर हिस्से, और उस पे नंबरिंग भी डाल दी है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो इस आकृति का क्षेत्रफल अगर हमें काउंट करना है तो इसमें दिए हुए वर्गों की संख्या को काउंट कर लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, यानी 4 वर्ग इकाई, 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार हमने देखा कि किसी फ्लैट सरफेस को अंदर से कवर करने के लिए जितने खानों की जरूरत होती है, उतना ही उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। इसलिए यदि आपके पास एक ऐसा फ्लैट सरफेस है, तो अब इसको कवर करने के लिए यहां जितने भी खाने हैं वही उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें 4 खाने हैं, 4 बराबर बराबर खाने, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। बच्चों, अब हमारे सामने एक नई आकृति है और इस आकृति को हमने बराबर बराबर वर्ग खींचकर इसके हिस्से कर लिए हैं। तो अब हम इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है ये जानेंगे। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल इसके पिछली आकृति की तरह इसमें भी खानों की संख्या को हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 9 वर्ग इकाई यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स। बच्चों, अब हमें इस नई आकृति के क्षेत्रफल को निकालना है। तो इसे देखिए, इसके एक लाइन में, एक रो में कितने खाने बने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और इस तरह की टोटल कितनी लाइन है? लाइन है 1, 2 और 3, यानी कि 5 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा 5 गुना 3 यानी 15। तो इसका क्षेत्रफल हुआ 15 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम किसी भी आयत का या किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, खानों की मदद से भी। और यहां से एक सूत्र आपको प्राप्त हो रहा है कि जो लंबाई में जितने खाने हों और उनको चौड़ाई में जितने खाने हों वर्टिकल, उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें एक लाइन के, तो हमें पूरा उस आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि 5 गुना 3, 5 तिये 15। तो इस प्रकार बच्चों, हम दी हुई आकृति में खानों की मदद से क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को घर का कार्य, इसी में गृह कार्य दिया जा रहा है, उसे ध्यान से देखकर करना है। तो बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं
इस पेज में आपको 6 आकृतियां दिखाई दे रही हैं। आपको ये आकृतियां अपनी कॉपी में बनानी है और बनाकर इनके नीचे इन खानों को गिनकर उनका क्षेत्रफल निकालकर लिखना है। इसी प्रकार बच्चों, इसमें जो ये 9 आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं इस पेज में, इनका भी क्षेत्रफल आपको अपनी कॉपी में इन आकृतियों को बनाते हुए निकालना है। धन्यवाद बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको क्षेत्रफल निकालने में काफी मदद मिलेगी और आप लोग सीख भी गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आए तो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप फोन करके उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।